गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका ऑन एग्जाम में। दोस्तों आज है 2 नवंबर 2021 और आज के इस वीडियो में हम 2 नवंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, समुद्रयान परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो दोस्तों समुद्रयान परियोजना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री पृथ्वी विज्ञान डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा चेन्नई तमिलनाडु में किया गया। दोस्तों अगर हम यहाँ पे भावनगर गुजरात के बारे में बात करें तो हाल ही में अभी यहाँ आवास योजना का उद्घाटन किया गया था। सोरो कासगंज जो कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में धार्मिक स्थल घोषित किया। दोस्तों समुद्रयान परियोजना के बारे में देखते हैं तो यह भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन का शुभारंभ किया है। यह यूनिक ओशियन मिशन का उद्देश्य उप समुद्री गतिविधियों को अंजाम देने के लिए गहरे पानी के भीतर मानव युक्त वाहन रखने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। दोस्तों अगर हम तमिलनाडु के बारे में बात करें तो यहाँ की राजधानी चेन्नई है। राज्यपाल यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के M.K. स्टालिन हैं। अगर दोस्तों हम तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करें तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डेयरी सहकार योजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो इसका उद्घाटन केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा आनंद गुजरात में किया गया। दोस्तों अगर हम यहाँ पे उत्तराखंड के बारे में बात करें तो हाल ही में अभी यहाँ सुगंधित एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया था। दोस्तों डेयरी सहकार योजना क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो यह योजना देश में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने, किसान की आय को दोगुना करने के साथ साथ सहयोग से समृद्धि की ओर के दृष्टिकोण को साकार करने के मौजूदा प्रयासों का पूरक होगा। और दोस्तों आनंद गुजरात का एक उपनाम भी है, इसको दूध की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों गुजरात के बारे में देखते हैं तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और दोस्तों गुजरात में कुल टोटल 40 बंदरगाह हैं, लेकिन सबसे प्रमुख बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। दोस्तों भारत की सबसे ज्यादा जलीय सीमा गुजरात राज्य के साथ ही लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो दोस्तों दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बन गई है, जिसने एप्पल को पछाड़ा है। अगर हम एप्पल के संस्थापक के बारे में बात करें तो एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, रोनाल्ड वेन और टिम कुक हैं। अगर दोस्तों हम सैमसंग के बारे में बात करें तो सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है और इसका सबसे बड़ा प्लांट नोएडा के सेक्टर 81 में लगा हुआ है। अगर सोनी के बारे में बात करें दोस्तों तो सोनी के CEO काबुओ हिराई हैं। तो दोस्तों दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में देखते हैं तो इसके संस्थापक बिल गेट्स, पॉल एलन है और इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रुपे क्रेडिट कार्ड जो कि वीर किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो रुपे क्रेडिट कार्ड वीर कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। भारतीय स्टेट बैंक, अगर इसके बारे में दोस्तों बात करें तो इसका पुराना नाम क्या है? तो भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। और दोस्तों SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो SBI का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ था, यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से नाम बदलकर इसका भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था। अगर दोस्तों हम यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण तो 13 बैंकों के साथ इसका राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था।
अब दोस्तों यहाँ पे रुपे क्रेडिट कार्ड वीर योजना, तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसको लॉन्च करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के साथ कोटक महिंद्रा बैंक ने साझेदारी की है। दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में देखते हैं। तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इसके एमडी और सीईओ तो ये उदय कोटक हैं। टैगलाइन क्या है कोटक महिंद्रा बैंक की दोस्तों? तो कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है, आइए पैसे को सरल बनाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस प्रख्यात वायलिन वादक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो निधन हो गया है हाल ही में प्रभाकर जोगा, जो कि प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। अगर दोस्तों हम पुनीत राजकुमार के बारे में बात करें तो ये कन्नड़ सुपरस्टार एक्टर थे जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ। एलन डेविसन, जो कि ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज क्रिकेट प्लेयर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने संभाल लिया है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार एयर मार्शल संजीव कुमार ने संभाल लिया है। अब एयर मार्शल संजीव कुमार के बारे में देखते हैं। तो एयर मार्शल संजीव कपूर ने 39 साल तक सेना की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री से रविवार को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए नेशनल डिफेंस अकादमी के कमांडेंट के रूप में कार्यभार संभाला। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भारतीय सशस्त्र सेना की एक संयुक्त सेवा है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का आदर्श वाक्य है, सेवा परमो धर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। माचिस के रेट में कितने रुपए की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों माचिस के रेट में 1 रुपए की वृद्धि हुई है। इसका 1 रुपया था, 1 रुपये से बढ़ाकर 2 रुपया रेट कर दिया गया है, जो कि 1 दिसंबर 2021 से लागू होगा। आपको दोस्तों बता दें, माचिस के द्वारा एसोसिएशन के द्वारा इसकी रेट 14 साल बाद बढ़ाई गई है। इससे पहले 2007 में 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपया माचिस की कीमत की गई थी। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों, उनको क्लियर करते हैं। तो नेशनल स्मॉल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने माचिस की कीमत 1 रुपये से बढ़ाकर 2 रुपये प्रति बॉक्स कर दी है, जो कि 1 दिसंबर 2021 से लागू होगी। तो दोस्तों ये जो कीमत है ये 1 दिसंबर 2021 से लागू होगी। अगला क्वेश्चन, एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में पहली बार आयोजित एप्पल फेस्टिवल का वस्तुतः उद्घाटन किया। यानी कि ये एप्पल फेस्टिवल पहली बार जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। तो अगर हम बात करें इसके कुल उत्पादन की, तो देश के कुल उत्पादन का 80% उत्पादन सिर्फ जम्मू कश्मीर से होता है। यानी कि सेब का जो उत्पादन, देश का कुल उत्पादन का 80% उत्पादन सिर्फ जम्मू कश्मीर से होता है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जिनको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आइए दोस्तों कल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है? तो हाल ही में अभी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने ऐसा केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना करने के लिए मांग की है। इससे पहले अभी हाल ही में
8 अक्टूबर को तेलंगाना सरकार ने भी ऐसा ही कुछ प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट तुसील को हाल ही में किस देश के यंत्र शिपयार्ड में लॉन्च किया गया? तो स्टेल्थ फ्रिगेट तुसील को हाल ही में रूस में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस पहली IMS प्रमाणित ट्रेन बन गई है? तो यह प्रमाण पत्र दिया गया है चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, NCRB के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर रहा? तो दोस्तों, आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा। अगर महाराष्ट्र की राजधानी के बारे में बात करें तो यहाँ की राजधानी मुंबई है और यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, DRDO और किस भारतीय सेना ने भारत के लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में DRDO और भारतीय वायुसेना के मध्य भारत के पहले लंबी दूरी के स्वदेशी बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह बम 50 से 150 किलोमीटर की रेंज वाले बम में आएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में अभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए गुजरात राज्य में आवास योजना का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन के द्वारा स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया नामक रिपोर्ट जारी की गई? तो यह रिपोर्ट जारी की गई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो WHO के प्रमुख के रूप में दोबारा टेड्रोस घेब्रेयेसस को नियुक्त किया गया। इससे पहले WHO के यही प्रमुख थे, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में NCLAT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, NCLAT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो NCLAT के नए अध्यक्ष के रूप में अशोक भूषण को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, GK एंड GS की क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू दोस्तों।